दुर्ग में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कर दी है। मनरेगा को कमजोर करने और नए कानून के जरिए उसे खत्म करने के प्रयासों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने एक दिवसीय उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के भिलाई, दुर्ग और दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष के साथ मनरेगा प्रभारी राजेंद्र साहू ने एक दिवसीय उपवास किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इस आंदोलन में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को हटाकर नया कानून लाने की तैयारी में है, जिससे ग्रामीणों से उनका रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए जीवन रेखा है और इसे खत्म करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी धरना स्थल पर पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ उपवास में शामिल होकर आंदोलन को समर्थन दिया। जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने इस आंदोलन को और भी मजबूती दी। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर केंद्र सरकार ने मनरेगा के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। योजना का वो कानून ला बदल के नरेंद्र मोदी जी के सरकार है कि अंग्रेजी के शब्द और हिंदी के शब्द दोनों में भ्रम जाल फैला के ये योजना अलग से लागू करत। ग्राम पंचायत में तालाब खनन हुए या अन्य कार्य हुए करे जाते हैं, लेकिन अभी नया योजना में केंद्र की मोदी सरकार वो डिमांड बेस्ड योजना खत्म कर दे। अब केंद्र की सरकार तय कर ही कार्य काम होना है, तो वो काम जिन ग्राम पंचायत तय करत रही से जिन मजदूर मतलब जिन रोजगार की गारंटी मिलती से जिन पूरी तरह खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़े हमारे जिन गाँव के मजदूर में बैठे ऊपर से हमारे देश में लगातार हर सरकार जो है लगातार हर योजना का बंद करके फिर नाम भर बंद ऐसे बात नहीं है, पूरा योजना का बंद करके देश के मजदूर मन के देखिए नाम चेंज नहीं कर रहा है। इस योजना को बंद करने का तरीका ढूंढा है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार मनरेगा को बंद करने जा रही है। मैं इस बात को डंके के चोट में आपको बोल रहा हूं, क्योंकि 11 साल में सिर्फ 38 दिनों का काम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला, ग्रामीण के लोगों को, मजदूरों को मिला है। ये बोलते हैं हम 100 से 125 दिन करने वाला, आपने 11 साल में 38 दिन का काम दिए। आपको दुर्ग जिला का डाटा बताता हूँ, सबसे बढ़िया मनरेगा का डाटा 45 लाख मानव दिवस 2023-24 में था, उसको 24-25 में कर दिया गया 32 लाख, और अभी 25-26 वित्तीय वर्ष में 18 लाख मानव दिवस कर दिया गया। आप सीधा सीधा इसी चीज में देख लीजिए कि कहां पे मनरेगा के काम को आगे बढ़ा गया। ये तो खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आज हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम जो शुरुआत आज से हुई उपवास के माध्यम से, ये 25 फरवरी तक चलेगा। और जब तक कि इस योजना को फिर से मनरेगा का नाम नहीं दिया जाता और योजना को पूरी तरह से, जिस प्रकार से कांग्रेस ने 100 दिन का गारंटी कानून बनाया था, योजना बनाया था, गारंटी था, उसमें 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य था, वो जब तक नहीं दे देते तब तक हमारी आंदोलन इसमें जारी रहेगी। अच्छा, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कानून था उसको इन्होंने लोकसभा में लाके हटा दिया है। अब योजना बच रहेगी और वो जनता को, ग्रामीणों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हम 100 दिन को बढ़ा के 125 दिन कर दिए। आज से 11-12 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि विदेशों से काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे। आज दे रहे हैं क्या? 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज दिए क्या? नहीं दिए। वैसी मनरेगा में जो बजट होता था उसको ये 11 सालों के पहले मनमोहन सिंह के सरकार में कितनी थी और आज कितनी है? बजट घटते जा रहे हैं, रोजगार के दिन घटते जा रहे हैं, रोजी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप 125 दिन कैसे करेंगे? जुमला है कि 100 दिन को हमने 125 दिन कर दिया। और कितना प्रभाव पड़ेगा इस योजना? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में
मनरेगा के लिए बजट अनलिमिटेड था। अभी केंद्र सरकार के द्वारा उसके बजट को लिमिटेड कर दिया गया है और इसकी योजनाएं ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो योजनाएं बनती थी उसको अब केंद्र के द्वारा योजनाएं बनेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे गरीब भाई, मजदूर भाई जो थे, जिनको कोई काम नहीं मिल पाता था किसी कारण से, तो उनके लिए कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा के माध्यम से 100 दिन की गारंटीड योजना लाई थी। और वो योजना ही नहीं रहेगी तो हमारे मजदूर खाएंगे क्या, पाएंगे? तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे मजदूर भाई पे पड़ने वाला है। उसी के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान 1 महीने के करीब चल करेगी। भैया, मनरेगा बचाओ जो आंदोलन छेड़ा गया, कितना प्रभाव पड़ रहा है मजदूरों के इसको लेकर जो नाम परिवर्तित किया गया? मनरेगा बचाओ संग्राम आज 1 दिवसीय उपवास हम लोग किए हैं और उपवास का उद्देश्य यही है, जो मजदूर विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया है, मनरेगा को बंद करने की जो अघोषित साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 25 फरवरी तक लगातार आंदोलन करेगी। और उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार होश में नहीं आती तो यह आंदोलन लगातार बढ़ता रहेगा। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिसे बंद करने की साजिश की जा रही है। केंद्र का अंशदान पहले 90% था, अब 60% कर दिया गया है। 40% प्रदेश का कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के पास वैसे ही पैसा नहीं रहता। कुल मिला के अघोषित तरीके से मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। ये एक गारंटी थी, कांग्रेस की सरकार के समय एक गारंटी थी आर्टिकल 21 के तहत। अब ये गारंटी नहीं रह गई, सरकार पे आधारित हो गई, उनके अधिकारियों पे आधारित हो गई। किस गांव में काम देना है, किस व्यक्ति को काम देना है, ये सरकार के ऊपर आ गया है। तो ये कुल मिला के अघोषित तरीके से मनरेगा को बंद करने की साजिश है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।